कि माता ही हो यदि ज्ञान, बच्चे कैसे बने महान। एक दिन पर चर्चा हो रही थी, गोष्ठी, तो उसमें गए थे, तो एक भाई ने प्रश्न किया कि आज बच्चों से मोबाइल छुड़ाना बड़ा मुश्किल है, बच्चे दूध नहीं पीते, पेप्सी पीते हैं। तो भाई ने यही कहा कि जब बच्चा माँ के गर्भ में था तो बहन जी जो है मोबाइल देखा करती थी और पेप्सी पिया करती थी, तो बच्चा वही तो सीखेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर गुण आ जाते हैं जब माने गर्भ में 3 महीने के बाद, जो अपने आप में संस्कार होता है, उसके बाद उसके अंदर संस्कार आने लगते हैं। अभिमन्यु के अंदर संस्कार आए थे, प्रहलाद जी के अंदर संस्कार आए थे, हम सब लोग जानते हैं, इसलिए अपने आप पुनः संस्कार की व्यवस्था बनाई गई है। अगर माताएं बहनें कहते हैं नारी का असली श्रृंगार सादा जीवन उच्च विचार, अगर सादा जीवन नहीं होगा ऊंचे विचार होंगे नहीं, जब ऊंचे विचार नहीं होंगे तो माताएं बहनें ज्ञानी कहाँ से बनेंगी, जब वो ज्ञानी नहीं बने तो बच्चे कहाँ से सुसंस्कारवान होंगे। अगर माताएं बहनें संकल्पित हो जाएं कि अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लेंगे, किसी की हिम्मत नहीं कि दहेज ले ले, अगर ले भी लेगा तो कम से कम घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अगर माताएं बहनें कहने भाई देख मैं नमक रोटी खाऊंगी, लेकिन भ्रष्टाचार की कमाई का पैसा नहीं आना चाहिए, बहुत मात्रा में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। आज माताओं बहनों को ही बहुत आगे निकलना है, तभी ये जो है परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि बच्चों का निर्माण जन्म के पहले से ही और जन्म के 8-10 साल तक माँ का ही पूरा नियंत्रण होता है। अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करें, बच्चे जो है उनको संस्कारवान कैसे बनाएं। अपने यहाँ जो तमाम संस्कार हैं, मुंडन संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, नामकरण संस्कार है, विद्यारंभ, ये सब संस्कार कराएं। और बच्चों के अंदर अगर घर में वातावरण नहीं बना कर रखेंगे तो बच्चे भाषण से समझने वाले नहीं हैं। हमारी माताएं बहन हम लोग देखते हैं बाजार में कितना सड़क पर खड़े हुए खाना खाते हैं, और जब सड़क पर खाना खाएंगे तो बच्चा देखेगा तो उसके अंदर भी प्रवृत्ति आएगी। और जब जीभ पर नियंत्रण नहीं है तो मन पर नियंत्रण हो ही नहीं सकता। अगर हमारा भोजन सरस है तो भजन नीरस होगा, अगर भोजन नीरस है तब भजन सरस होगा। हम लोग देख लें गुरुदेव के जब गुरु जी मिले, दादा गुरु मिले, तो पहली साधना बताई थी जीव की, मट्ठा और जौ की रोटी। गुरुदेव ने आजीवन पालन किया, कभी शंका ही नहीं हुई कि कहीं कुछ है, इसमें सोचने की बात है। हम लोग कितना नियंत्रण करते हैं, बाजार की चीज़ें खाते हैं, बाजार की चीज़ें प्रसाद में प्रयोग करते हैं। गुरुदेव को प्रसाद चढ़ाएं अगर लड्डू, तो क्या गुरुदेव प्रसाद खाएंगे, लड्डू खाना चाहेंगे? हम क्यों चढ़ाते हैं? हमें अपने आचरण से दिखाना पड़ेगा। अगर नकली फूल है उसमें पकड़ के भौरों को बैठा दीजिए, उड़ के भाग जाएगा। असली फूल है तो बिना बुलाए भौर आएगा और भागेगा नहीं। आज 100 साल हो गया, 100 वर्ष शताब्दी हो गया, अखंड दीपक के जले हुए माता जी जन्म शताब्दी। आज हमारे मिशन में कितने असली फूल खिले हैं, आज खिले हैं तभी इतना बड़ा है, लेकिन जितना खिलना चाहिए तो उतना नहीं खिला है। गुरुदेव जो है 2000 तक अपने शरीर को रखने के लिए बोले थे कि मैं 2000 तक शरीर में रहूंगा, लेकिन 10 साल पहले क्यों चले गए? वो देख लिया कि लोग जो है अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। जब परिवर्तन नहीं ला रहे हैं तो गुरुदेव तो ऐसे कुछ कर नहीं सकते कि जो अनगढ़ व्यक्ति है उसको ऐसा कोई आशीर्वाद तो दे नहीं सकते जिससे उसका नुकसान हो जाए। इसलिए गुरुदेव को 10 साल पहले से ही छोड़ना पड़ा। हम लोग यदि अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, अपना परिष्कार नहीं करेंगे, अपने अंदर लोभ मोह अहंकार को नहीं छोड़ेंगे, तब तक देवत्व का उदय नहीं होगा। जब तक देवत्व का उदय नहीं होगा तब तक धरती पर स्वरूप का उतना कहाँ होगा। गुरुदेव के पास लोग जाते थे, कहते तो गुरुदेव हमारे घर के लोग सब बड़े नालायक हैं, कोई बात नहीं सुनता, अकेले मैं क्या करूं? तो गुरुदेव बहुत गुस्सा करते थे, कहते सब नालायक हैं। बोले हाँ गुरुदेव सब नालायक हैं, बहुत जोर डांटते थे, कहते तू ही नालायक है। गुरुदेव कहते थे एक घर में एक व्यक्ति लायक बन जाए, हम पूरे घर को संभाल देंगे। क्या एक परिवार में एक व्यक्ति, गायत्री परिवार की जो माताएं बहनें भाई लोग हैं, उन्होंने 100% गुरुदेव के बताए हुए आचरण के अनुसार अपना जीवन चलाया है? अगर चलाए होते तो आज समस्या ना होती। गुरुदेव कहते थे बेटा नए लोगों के बीच में तुम्हारा भाषण चल सकता है, अपने परिवार के बीच में भाषण नहीं चलेगा, वहां तुम्हारा आचरण चलेगा। वहां आचरण देखते हैं बच्चे। मैं जानता हूं 1-2 परिजनों को उनके बच्चे मिशन में नहीं जुड़े। बोले भाई क्यों नहीं जुड़े? बोले पिताजी जो कहते हैं वो करते ही नहीं है, जो करते नहीं तो मैं क्या करूं? उनका विश्वास नहीं हो सकता। गुरुदेव है, गुरुदेव जो है परब्रह्म है,
आप जो भी भगवान की परिभाषा कहीं देख लीजिए, उसमें गुरुदेव 100% आते हैं। गुरुदेव ने एक भी शब्द ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं बोला जो पहले अपने जीवन में सिद्ध न कर लिया हो। गुरुदेव ने 100% अपने अनुभव की बातें हमें बताई है, और जो भाई बहन इसको अपने जीवन में उतारे हैं उनको जीवन में 100% वैसे ही कल्याण हुआ है, विकास हुआ है, जैसा गुरुदेव बताते हैं। गुरुदेव कहते हैं बेटा, एक दाना गेहूं को बोते 50 दाना होता है, सैकड़ों दाने होते हैं। ऐसे भगवान खेती में अगर बहुत 100 गुना होकर के आएगा। लोग नहीं बोलते। लोग जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। मैं देखता था मथुरा में लोग बहुत जाते हैं, शांतकुंज भी जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्शन करके आते हैं, वहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। सब जगह दक्षिणा देते चले आए, वहाँ भी दक्षिणा दे दिए। अगर हमारे दिए हुए पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ, उसके कारण से समाज में दुष्प्रवृत्तियां फैली, तो हमें पुण्य नहीं मिलेगा, पाप मिलेगा। क्यों? गुरु जी ने कहा समाज में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए, समाज में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ और धन लगाएंगे। सत्प्रवृत्ति में हम कितना लगाते हैं और दुष्प्रवृत्ति में कितना लगाते हैं, हम देख लें। अगर दुष्प्रवृत्ति में ज्यादा लगाते हैं, दुष्प्रवृत्ति के पाप प्रसार में भी हमने अपना समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ और धन लगा दिया और पाप कमा लिया, तो पुण्य कहाँ से, अनुकूलता जीवन में कहाँ से आएगी? हम लोग आत्मनिरीक्षण करें। हम दहेज वाली शादी में सम्मिलित होते हैं, अगर हमने सम्मिलित हुआ तो हमारा समर्थन है, हम सहयोगी हैं, हम जो है उसके जो है सहमति हमारी है, हमको पाप का कमीशन मिलेगा। भाई कहीं सड़क पर कोई मर्डर हो जाए, हत्या हो जाए, वहाँ हम लोग बैठे रहे तो लोग पूछेंगे भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? गुरुदेव ने रोका नहीं जाने के लिए, लेकिन यदि हम जाएं तो क्या हम बोल सकते हैं वहाँ पर कि गलत हो रहा है? दहेज की शादी, रात की खर्चीली शादी, पूरी की पूरी गलत है। लोग जाते हैं संगम स्नान करने, इतना दान करते हैं जिसको बोलते हैं सैया दान, कहीं लिखा ही नहीं है सैया दान करने के लिए। मृतक भोज लिखा ही नहीं है, मृतक भोज में सैया दान करते कहीं लिखा ही नहीं है। लोग ऐसे सुनिश्नामा बोल देते हैं और करते रहते हैं। ऐसे यदि हम अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ और धन को समाज में दुष्प्रवृत्तियों के पाप प्रसार में लगाते रहेंगे तो जीवन में अनुकूलता कहाँ से आएगी? जब पाप बढ़ेगा तो रोग, शोक, पतन, संकट आएंगे। हम लोग कोई भी हो, गुरुदेव का भगवान का नियम एक होता है। भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, गुरुदेव हो, किसी के साथ पक्षपात नहीं है। भगवान राम आए थे, अपना उनके पिता दशरथ जी को मृत्यु हुई थी, उनको रोके नहीं, कर्म का फल उनको मिला। माता पिता भगवान कृष्ण के अवतार लेने के 10-11 साल तक जेल में बंद रहे, उनको नहीं छुड़ा लिया, आपने तो चले जाए, उनको भी छुड़ा के चले जाते, सामर्थ्यवान के नहीं किया। हम लोग इस बात को समझे, कर्म का फल अकाट्य है। अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा, बुरे कर्म का परिणाम बुरा। यदि हमारे दान दक्षिणा देने से समाज में दुष्प्रवृत्तियों का पाप प्रसार होगा तो हमारा कल्याण नहीं होगा। हम लोग पूरा सोच समझ करके अपने सामर्थ्य का एक भी कण लोक कल्याण के अतिरिक्त कहीं नहीं जाना चाहिए। गुरुदेव ने कहा बेटा, मैंने अपने जीवन में एक भी शब्द मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ा, मेरे सामर्थ्य का एक भी कण लोक कल्याण के अतिरिक्त किसी कार्य में नहीं गया है। ये गुरुदेव हमारे हैं और हम लोग क्या करते हैं? आप निरीक्षण करें, गुरुदेव की पीड़ा क्या है? गुरुदेव की पीड़ा क्या है? तो कहते हैं हमें बड़ी पीड़ा होती है। गुरुदेव की पीड़ा थी अपनी पीड़ा, उनके बच्चों की पीड़ा गुरुदेव की पीड़ा थी। माता जी कहती थी, गुरुदेव कई बार रात में उठ के टहलने लगते थे बालकनी में, और माता जी कहती थी उनके तकिया जो है आंसू से गीले हो जाते थे। तो बोलती थी ऐसा क्यों हो रहा है? तो बोले मुझे बड़ी पीड़ा होती है, समाज में जब देखता हूँ दहेज के कारण से बेटियां जलाई जा रही हैं, मृतक भोज के कारण से हमारे गरीब जो परिजन हैं बेचारे पिस जा रहे हैं, खर्चीली शादी में बर्बाद हो जा रहे हैं, ये सब देख करके उनको बड़ी पीड़ा होती थी। जाति व्यवस्था देख करके बहुत बड़े दुखी होते थे गुरुदेव। ये सब मूल परंपराएं हैं, ये गुरुदेव को पीड़ा पहुंचाती थी। इस पीड़ा के निवारण के लिए हमने क्या किया? क्या हमने इन कुरीतियों, मूल परंपराओं का विरोध किया? उसमें कम से कम सम्मिलित तो न होते, समर्थन तो न करते, सहयोग तो न करते, वहां जाते तो न कुछ तो कर सकते थे। जब कुछ भी नहीं करेंगे तो गुरुदेव का हमने काम कहाँ किया? गुरुदेव का काम क्या है? कहते हैं गुरुदेव कहते मेरा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। गुरुदेव का काम है दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, सत्यवृत्ति संवर्धन। हम आप देख लें, जिस परिजन ने, जिस भाई बहन ने
दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के लिए माने सही अर्थों में अपने सामर्थ्य का उपयोग किया है, गुरुदेव ने उसका सब काम कर दिया। और जिन्होंने जो नकली किया है वो नकली गुरुदेव सब जानते हैं। ये नकली जो है गुरुदेव से नहीं छिप सकता है, गुरुदेव अंतर्यामी है, तो मन की बात जान जाते हैं। हम लोग एक दूसरे को जान जाते हैं, गुरुदेव को नहीं जानेंगे। हम चाहे जितना ऊपर से कुछ भी करते रहें, हमारी अंतरात्मा का प्रमाण है सद्विचार और सत्कर्म। गुरुदेव ने कहा मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं और विभूतियों को नहीं, सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। सद्विचार अकेले नहीं काम करेगा। हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल लेते हैं, सत्कर्म नहीं है, सत्कर्म नहीं है तो सद्विचार कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए गुरुदेव ने सद्विचार और सत्कर्म दोनों का। तो हम आप सबसे निवेदन करेंगे, यदि हमको गुरुदेव के बताए हुए नियम के अनुसार जिसके अलावा और कुछ भी सही नहीं है, गुरुदेव तो कहते थे बेटा मेरे अलावा किसी को अध्यात्म नहीं मालूम है। वो हम लोग बहन जी देख रहे हैं समाज में कुछ किसी को नहीं मालूम है, लेकिन गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर अगर चलेंगे नहीं, इसलिए कहते हैं कि पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा माने पूजा करते हैं गुरुदेव की आरती चंदन तो ठीक है, पदम माने उनके पद चिन्हों पर चलने को सच्ची पूजा कहते हैं। गुरु की सच्ची पूजा क्या है? उनके बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, आदर्श के अनुसार हमारा जीवन चलना चाहिए। ये गुरु की पूजा है, पूजा मूलम गुरु पदम। तो समय हो गया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग रात में रोज 9 बजे से 9:30-10 बजे तक ऑनलाइन गोष्ठी होती है इन्हीं विषयों पर। सबके घर में बड़ा वाला मोबाइल होता है और बता देंगे तो लगा देते हैं, आप लोग सुन सकते हैं।